हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीनलैंड पर क्यों अमेरिका और डेनमार्क एक दूसरे के आमने सामने है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड का प्लान, क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, क्या इसके पीछे उसकी इच्छा है, अलग अलग एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और वैश्विक समुदाय की इस पर क्या राय है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ये डायरेक्टली बोल दिया है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। इतना ही नहीं, खरीदने के साथ साथ उन्होंने जरूरत पड़ने पर आर्मी की, अमेरिका की सेना की मदद लेने से भी इनकार नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अमेरिका की आर्मी को भी ग्रीनलैंड में भेजकर उसे अपने नियंत्रण में ले लेंगे। अब तक ये केवल बातचीत लग रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वेनेजुएला में जो कुछ हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को जिस प्रकार से रातों रात उठा लिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी जो है वो केवल धमकी नहीं लग रही है और लोगों को लग रहा है कि अमेरिका वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है। कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में अपने नाम के आने के डर से भी डोनाल्ड ट्रंप ये मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट या इस प्रकार की चीज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। उनका जब पहला कार्यकाल था तब से वह डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विश्व के मानचित्र में डेनमार्क है कहां, ग्रीनलैंड कहां है और अमेरिका और इनके बीच इतना एक तरीके से युद्ध जैसी परिस्थिति क्यों चल रही है। तो ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, वो डेनमार्क देश के तहत एक स्वायत्त आप बोल सकते हैं जगह है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 1921 में डेनमार्क ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि ग्रीनलैंड उनका भाग है। ग्रीनलैंड का पूरा जो आंतरिक मामले हैं, जो इंटरनल मैटर्स हैं, उन पे ग्रीनलैंड के जो खुद का प्रशासन है, जो राजनीतिक है, वही चलती है। लेकिन इनकी सुरक्षा, संचार जैसे जो बाहरी मुद्दे हैं, वो सब डेनमार्क कंट्रोल करता है। अगर विश्व के मानचित्र पर बात की जाए तो आप देखेंगे जो ग्रीनलैंड आइलैंड है वो आर्कटिक ओशन के पास है। वो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक महासागर और यूरोप के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड तो है ही, इसके साथ साथ ये कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे देशों के साथ तटीय सीमा यानी कि अपनी कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करता है, तटीय सीमा भी साझा करता है। अब अमेरिका, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका काफी पहले से 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। 1946 के द्वितीय विश्व युद्ध में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर अपना नियंत्रण कर लिया था, तब अमेरिका की सेना ग्रीनलैंड पे पहुंच गई थी। 1951 से अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन, वो ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो आखिर क्यों अलग अलग समय पर जो है अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। अब ग्रीनलैंड को खरीदने के पीछे भौगोलिक और सामरिक कारण है और इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी है, यानी कि इकोनॉमिक रीजंस भी है। सबसे पहले भौगोलिक कारणों को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो आप देखेंगे ग्रीनलैंड दुनिया में ऐसी जगह पर स्थित है कि उसे आर्कटिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आर्कटिक ओशन या आर्कटिक रीजन का एंट्रेंस गेट कहा जाता है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका हूं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर इस पर नजर डाली जाए तो रेयर अर्थ मिनरल्स, जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज हैं, ये उसके सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहां पर तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भी बड़े भंडार होने की संभावना है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ के प्रशासन ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत यूरेनियम की माइनिंग पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी
दुर्लभ खनिज तत्व जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है। दुनिया में जो लगभग 35 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं उनमें से 24 जो है वो ग्रीनलैंड में उपलब्ध है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है आर्थिक दृष्टि से, मिनरल्स की वजह से, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के कारण। दूसरा, अगर हम इसके भौगोलिक महत्व पे एक बार फिर से आए तो ये केवल आर्कटिक का प्रवेश द्वार ही नहीं है, ये एक जगह है जिसको कहा जाता है GIUK गैप। GIUK गैप का अर्थ क्या है? तो यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, आई का मतलब है आइसलैंड और जी का मतलब है आपका ग्रीनलैंड। तो ये इस गैप के माध्यम से जो भी यहाँ पे नौसैनिक गतिविधियां होती हैं इस क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, उस पर निगरानी रखी जा सकती है ग्रीनलैंड से। इसके अतिरिक्त हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सीजन है, वैश्विक तापन हो रहा है और उसकी वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है और औसत तापमान में वृद्धि होने के कारण हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और यहाँ पे ग्रीनलैंड जो कि बर्फ की चादर से ढका रहता है, यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से आप देखेंगे कई सारे जो है वो समुद्री रास्ते नए खुल गए हैं, सी रूट्स नए खुल गए हैं, जिसमें एक रास्ता ये आपके सामने है जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज के नाम से जाना जाता है। केवल यही नहीं, एक और रास्ता है ट्रांसपोलर सी रूट और वो भी यहाँ की बर्फ पिघलने की वजह से ओपन हो गया है। तो सी रूट, समुद्री रास्ते ओपन होना यानी कि ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को और यहाँ के आर्थिक महत्व को बढ़ाता है ग्रीनलैंड आइलैंड के। इसका सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक आर्मी बेस भी है, एक नेवल बेस भी है, पिटुफिक नाम से। ये आप देख सकते हैं, अमेरिका ने यहाँ पे अपना एक बोल सकते हैं बेस भी बना रखा है जहां से वो रशिया, चाइना इनकी बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। रूस और चीन धीरे धीरे इन्होंने ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की एक तरीके से शुरुआत कर दी है और अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज को लेकर चिंतित हैं और वो इसे रोकना चाहते हैं। यही सारे कारण हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क के जो सरकार है वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है फ्रेडरिक्सन, उन्होंने इस बात को बिल्कुल एब्सर्ड कहा है, यानी कि बेवकूफ भरी बात का है। और ग्रीनलैंड के लोग, डेनमार्क के लोग भी इस चीज का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है, इस प्रकार के प्लेकार्ड्स लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप के इंसान है, पर्सनालिटी है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते वो उनका अगला निर्णय क्या होगा, उनका अगला एक्शन क्या होगा। तो देखते हैं कि वो ग्रीनलैंड को लेकर क्या करते हैं। डेनमार्क और आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नाटो देश है, वो भी अमेरिका के इस कथन से, इस स्टेटमेंट से, इस एक्शन से ज्यादा खुश है नहीं। रूस ने अभी तक इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, लेकिन चीन ने अमेरिका के इस कथन का, इस प्रयास का एक तरीके से विरोध किया है। भारत ने इस मामले पर अब तक कुछ भी नहीं बोला है। तो यह स्थिति है ग्रीनलैंड की। हमारा जो पिछला एपिसोड था, जो हमने डिस्कस किया खबर जंक्शन में, उसके ऊपर आधारित मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, रक्षा के स्वदेशीकरण पर आपकी क्या राय है। जो इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट करना चाह रही है, स्वदेशीकरण जो हम कर रहे हैं, मेड इन इंडिया जिसे कहा जा रहा है, उस पर आप सभी की क्या राय है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी से मैंने अपनी आपकी राय मांगी थी। बहुत सारे आंसर्स आए, लेकिन सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी आंसर मुझे डीके चौधरी का लगा। इन्होंने लिखा है, रक्षा स्वदेशीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य स्वायत्तता और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, जो भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली निर्यातक भी बनाएगा। इंडिया जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट और एक पावरफुल निर्यातक का मतलब है एक्सपोर्टर कंट्री भी बनेगा। तो इसमें कई सारे कीवर्ड्स हैं और इन्होंने कम शब्दों में बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कही। तो डीके शिव कुमार, जो डीके चौधरी जी हैं, इनका आंसर सबसे प्रभावी लगा। आज के इस वीडियो पर आप सभी के लिए मेरा फूड फॉर थॉट, थिंक एंड कमेंट का क्वेश्चन है, क्या ट्रंप का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया, अब वो सेम प्रकार के कोई ना कोई एक्शन
जो है वो ग्रीनलैंड पे लेने का धमकी दे रहे हैं, और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरीके से बिना कहे शुरू हो चुका है, और क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? इस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में 2 से 3 लाइनों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो आंसर मुझे सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं अगले वीडियो में आपके सामने आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। तो खबर जंक्शन के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।